मुख्यमंत्री बनते ही देवेंद्र फडणवीस ले लिए ताबड़तोड़ फैसले। कार्यभार संभालते ही देवेंद्र फडणवीस ने की पहली फाइल साइन। पहली कैबिनेट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मरीज को 5 लाख रुपए देने का फैसला। एक कैंसर रुग्ण को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि से देने का निर्णय मैंने किया है। महाराष्ट्र में जारी रहेगी माझी लाडकी बहीण योजना, राशि बढ़ा करके की जाएगी 2100 रुपए। किंवा सामाजिक क्षेत्रातले लाडकी बहीण सारखे प्रकल्प असतील, मुलींच्या जी पूर्वी आम्ही 50% फी द्यायचो त्याच्याऐवजी 100% फी देण्याचा आमचा निर्णय असेल, असे हे जे वेगवेगळे निर्णय आहेत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने कई ताबड़तोड़ फैसले रहे। इनमें 2 अहम फैसले सबसे ज्यादा खास रहे, जिसमें अगर हम बात माझी लाडकी बहन योजना की करें तो ये जो योजना है वो महाराष्ट्र में जारी रहेगी और इतना ही नहीं, इसकी जो राशि है वो 1500 रुपए से बढ़ा करके अब सरकार 2100 रुपए कर देगी। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे एक मरीज को दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान देवेंद्र फडणवीस के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद रहे। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पहली फाइल पर साइन करते हुए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा कर रहे एक मरीज को 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आप भी सुनिए देवेंद्र फडणवीस का ये बयान, जहां पर उन्होंने ये जो सहायता राशि दी गई है उसका जिक्र किया। देखिए, मैंने आज जो पहली सिग्नेचर की है वो हमारा जो मुख्यमंत्री आरोग्य सेवा का कक्ष है, उस कक्ष में एक कैंसर रुग्ण को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि से देने का निर्णय मैंने किया है। पहली साइन वो मैंने की हुई है और यहाँ पर हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्ष का नेता रहा, लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा, तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। देखिए, क्या होता है कि नॉर्मली आप सोशल सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, दोनों सेक्टर में एक साथ काम करते हैं, लेकिन सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग ये हम लोगों ने 4 गुना 5 गुना बढ़ाया है, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इकोनॉमिक्स में इसको गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका भी एक अपना रिटर्न होता है। इसके सोशल रिटर्न भी होते हैं, इसके इकोनॉमिक रिटर्न भी होते हैं, लेकिन उसका प्रेशर जरूर बजट के ऊपर आता है। तो उस बजट को बैलेंस करना ये हमारा काम होगा, हम उसको करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पुणे के रहने वाले चंद्रकांत कुल्हाड़ी की पत्नी ने अपने पति के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने से पहले फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। बता दें कि एक दमदार वापसी करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के नेताओं यानी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने दक्षिण मुंबई के विशाल आजाद मैदान में एक भव्य समारोह में डेप्यूटी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया। किसी अन्य मंत्री ने शपथ फिलहाल नहीं लिया है। एक बीजेपी नेता ने कहा है कि अगले हफ्ते नागपुर में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद तीनों नेता एक साथ दक्षिण मुंबई में स्थित राज्य सचिवालय मंत्रालय पहुंचे, जहां 54 वर्षीय देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित
संबोधित किया। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया सरकार को सही करता है जब वे गलत होते हैं। कई बार हम मीडिया के सामने अनजान बन जाते हैं। हमारा महाराष्ट्र अब नहीं रुकेगा। पिछले 2.5 सालों में महाराष्ट्र ने जो गति पकड़ी है वो सभी क्षेत्रों में जारी रहेगी। हमारी भूमिकाएं, हमारी दिशा बदल सकती है। मेरे साथ शिंदे और पवार के बीच एक समझ जैसी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अपने घोषणा पत्र में दिए गए आश्वासनों को पूरा करना है। ये सरकार पारदर्शी तरीके से काम करेगी। ये 5 साल बदले यानी कि जो विपक्ष के खिलाफ नहीं है बल्कि काम के होंगे। लाड़की बहन योजना को हम जारी रखेंगे और योजना में अभी 1500 रुपए दे रहे हैं, इसे बढ़ाकर के 2100 रुपए करेंगे। किंवा सामाजिक क्षेत्रातले लाडकी बहीण सारखे प्रकल्प असतील, मुलींच्या जी पूर्वी आम्ही 50% फी द्यायचो त्याच्याऐवजी 100% फी देण्याचा आमचा निर्णय असेल, असे हे जे वेगवेगळे निर्णय आहेत हे निर्णय पुढे सुरूच ठेवायचे आहेत आणि आमचा प्रयत्न हा असणार आहे की आम्ही आमच्या वचननाम्यामध्ये, जाहीरनाम्यामध्ये जी जी आश्वासनं दिलेली आहेत ती आश्वासनं पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं पावलं आम्हाला उचलायची आहेत आणि त्या दृष्टीनं पुढच्या काळामध्ये आम्ही निश्चितपणे योग्य वेळी योग्य निर्णय करून दिलेली सगळी आश्वासनं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। मी या निमित्ताने महाराष्ट्रातल्या जनतेला आश्वासित करू इच्छितो की एक लोकाभिमुख सरकार, सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारं सरकार हे महाराष्ट्राला पुढच्याही काळात पाहायला मिळेल। आणि अडचणी अनेक येतात, पण त्या अडचणींवर योग्य मार्ग काढत आम्ही मार्गक्रमण करू हा विश्वास मला आहे। मी आपल्या सगळ्यांची देखील या प्रयत्नांमध्ये साथ मागतोय। आपलं देखील एक प्रकारे सहकार्य या सगळ्या प्रयत्नांमध्ये असावं अशा प्रकारची आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेला मी आश्वासित करू इच्छितो की हे सरकार पारदर्शीपणे आणि गतिशीलतेनं त्यांच्या कल्याणाकरता काम करेल हा विश्वास मी देतो। लेकिन पहले हम आर्थिक सोर्स मजबूत करेंगे, फिर इसे बढ़ाएंगे। हम बजट में राशि बढ़ाएंगे। हम कुछ आवेदनों की पात्रता की जांच करेंगे, सभी की नहीं। कुछ आवेदनों में विसंगति हो सकती है। आपको बता दें, इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई विधानसभा 9 दिसंबर को प्रस्तावित है। पहले स्पीकर का चुनाव, नागपुर विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार। हमने विभागों पर लगभग फैसला कर लिया है और निवर्तमान महायुति सरकार की तुलना में विभागों में कुछ बदलाव होगा। कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। मैं नदी कनेक्शन परियोजना पर ध्यान केंद्रित करूंगा। अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है, तो उनकी पत्नी अमृता फडणवीस का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मुझे बहुत खुशी है, आज देवेंद्र जी ने तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री की और 6वीं बार के वो विधायक हैं। उन्होंने अपना जीवन काल पूरा लोक सेवा में व्यतीत किया है और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, मी पुन्हा इन क्या है, ये एक लोक सेवा के लिए मैं रोज वापस आऊंगा, ये एक उनकी बात है। तो कभी कोई पद लेके, कभी ऑपोजिशन में, कभी बिना पद के वो रोज वापस आते ही है। तो मी पुन्हा इन हर रोज होना चाहिए ताकि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट हर एंगल से हो। इसके अलावा आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी दल रामदास अठावले का बयान भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महायुति सरकार के गठन पर क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। बहुत बड़ा मैंडेट था और थोड़ा बीच में मतलब थोड़ा टाइम गया। माननीय एकनाथ शिंदे जी की थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने मतलब डेप्यूटी सीएम को तो स्वीकारा है और महायुति में एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी आवश्यकता थी और जरूर मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी भावना को हम समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी का स्टैंड ये था कि भाई आपको 2.5 साल हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तो भी बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को मौका मिलना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे जी ने मान लिया है और अभी देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा पवार जी तीनों मिलकर मतलब महाराष्ट्र को विकास की दिशा से आगे ले जाएगी। लेकिन जल्दी जल्दी अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी जल्दी होने की आवश्यकता है। 7-8 तारीख को सभी विधायकों की शपथ हो रही है और उसके बाद शायद 2-3 दिन के अंदर ही शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हो सकता है राजभवन में।
और सभी पार्टियों को मतलब जो तालमेल है वो हमारा अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब अभी कैबिनेट में आरपीआई का मंत्री जरूर होगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने बताया है। कल मैं अमित शाह साहब को भी मिला था और जेपी नड्डा साहब को मिला था, और इस चुनाव में दलितों का वोट जो है, हमारा अम्बेडकर वोट है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे महायुति को मिला है, और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी का इंडिया का चेहरा उसमें होना चाहिए। तो इसके लिए हमने बात की है और इस मंत्रिमंडल में जरूर रिपब्लिकन पार्टी का मंत्री होगा। दरअसल आपको बता दें कि 7, 8 और 9 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा। 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और मंत्रिमंडल तय हो चुका है। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र से पहले सभी मंत्रियों की शपथ करवा करके पोर्टफोलियो बांट दिए जाएंगे। अब जिस तरीके से विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के तीनों पार्टी यानी कि कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उनके पास इतना आंकड़ा नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो संभाल सके। ऐसे में उनके लिए जाहिर तौर पर बड़ी टेंशन की बात है। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कार्यभार संभाला और उसके बाद ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, इससे महाराष्ट्र की जनता महायुति सरकार के इस दमखम को देख रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।